हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। तो आप बताइए कि ये मोक्ष क्या होता है। आप अभी से बच्चे हैं, आप लोग तो जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। देखिए, हम इस काल ब्रह्म के जाल में फंसे हुए हैं। हम सतलोक से गलती करके यहाँ पे आए थे। अब संत रामपाल जी महाराज खुद परमेश्वर का रूप हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। हमें हमारा इस काल ब्रह्म से हमें पार करने के लिए आए हुए हैं। जब वो हमें यहाँ से पार करेंगे तो हमारे इस जाल से जो मोक्ष होगा वो संत रामपाल जी महाराज हमारा मोक्ष करवाने के लिए आए हुए हैं। मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सार नाम और सार शब्द प्रदान करने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम यानी कबीर नाम से आता हूँ। और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। काल यही चाहता है कि ये भूल जाओ उस भगवान को, कहीं ये यहाँ से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिसे हम सुख का स्थान मानते हैं, वास्तव में वह एक कैद खाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। लेकिन अब सवाल उठता है, इस जेल में व्यवस्था कौन संभालता है? संत रामपाल जी महाराज ने बताया, ये देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा आदि इस जेल के पुलिसकर्मी हैं। चल देखो देश हमारा रे। अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट भान पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। नमस्कार साथियों, एक हम ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका पैर का नीचे का जमीन खसक जाएगा। जी हाँ, जितने हमारे भारत में नकली गुरु बन बैठे हैं, ये आज तक से हमें ये नहीं बता पाए कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और मोक्ष के लिए कौन सा मंत्र जाप करना पड़ेगा। हमारे भारत में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ये सब गुरु आज के डेट में धंधा कर बैठे हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ समाज में नफरत पैदा करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि वो गुरु कौन है और उस गुरु का नाम क्या है और वो गुरु कहाँ रहता है और वो गुरु कैसे हमें मोक्ष दिला सकता है जन्म मरण की मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि इसको ये साफ क्यों दे दिया कि वे तो 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यदि परमात्मा इसको ये सजा ये नहीं देता, ये साफ समझो, चाहे इसके किए हुए कर्म का ये फल समझो, ये नहीं देता तो ये मनुष्य शरीर देता ही नहीं। और मनुष्य शरीर के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। हम भक्त के आज तक हमें कितना ज्ञान था और हम किन बातों को सत्य मान रहे थे, किन भगवानों को भगवान माने बैठे थे, सारी गलत पाई हमारी। तो आज जो संत जी जो बात बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो परमात्मा का दिया हुआ है।
हमारी बुद्धि बेशक से स्वीकार नहीं कर पा रही तो भी ये सत्य पावेगी। इस प्रकार भी अपनी शंकाओं को समाप्त कर देना चाहिए और भक्ति पर लग जाना चाहिए। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिसे हम सुख का स्थान मानते हैं, वास्तव में वो एक कैद खाना है। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अमृत प्रवचनों में बताए हैं कि ये संसार असली सुख का स्थान नहीं है, बल्कि आत्माओं के लिए एक जेल खाना है। हम सब सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, परिवार बसाना है, सुख सुविधा पाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर भी हर कोई दुखी क्यों रहता है? कोई बीमार से दुखी है, तो कोई गरीबी से दुखी है, तो कोई रिश्ते से दुखी है, और कोई मौत के भय से डरता है। इसका कारण क्या है? ये संसार काल का बनाया हुआ धोखे का कारगर है। जी हाँ, ये सत्य बात है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताते हैं कि काल इस जेल का जेलर है। जैसे कि जेल में कैदियों को बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ही इसे ही इस काले लोक का मृत्यु लोक आत्माओं आज़ाद नहीं हो पाते हैं। काल ने इसे जगह को बनवाया है, उसने ही जन्म मरण का चक्र चलवाया है और उसने ही आत्माओं को अपने जेल में फंसा कर रखता है। अब सवाल उठता है कि इस जेल में व्यवस्था कौन संभालता है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं कि ये देवता देवी ब्रह्म शिव दुर्गा आदि इस जेल का पुलिस कर्मी है। वो काल के उद्देश्य से ही हमें सुख दुख देते हैं। वो कर्मों के अनुसार हमें इनाम या सजा दिलवाता है। लेकिन याद रखिए, ये देवता भी काल के ही अधीन है अर्थ में, तथा वो हमें कभी इस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता है। अब आते हैं असली मुर्दे पर। हम सब, आप, मैं और ये पूरा संसार कैदी है। हम अपने ही कर्मों के बेड़ियों से बांधे हुए हैं। जैसे कि कैदी को हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बना होता है, ठीक उसी प्रकार ही हमारे आत्माओं कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। हमने अच्छे बुरे जो भी कर्म कर बैठे हैं, वही हमारे बार बार जन्म मरण की सजा दिला रहा है। सोचिए जरा, जन्म लेना, कैदी को नया कपड़ा पहनाना, मरने से पहले पुराने कपड़े बदल देना, लेकिन कैदी तो वही रहेगा ना। ठीक इसी तरह आत्मा भी बार बार नए शरीर जन्म में कैदी तरह रहता है। यही है इस जेल का असली सजा। जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र चलवाता है। अब सवाल उठता है कि इस कैदी से छुटकारा कैसे मिल सकता है? क्या कोई वकील है जो हमारे केस जीत सकता है? जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, केवल सच्चा सतगुरु ही इस मुकदमे को जीत सकते हैं। सच्चा गुरु ही असली वकील है जो हमें इस काल के फंदे से छुड़वा सकते हैं। जैसे कि सच्चा सतगुरु हमें असली नाम दीक्षा देता है, वो हमें कबीर परमेश्वर जी की भक्ति से जोड़ता है और वही हमें सतलोक की ओर मार्ग दिखाता है। संसार की जेल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वो है कबीर परमेश्वर जी का शरण में आना, और सच्चे गुरु के शरण में जाकर ही हमें मुक्ति मिलेगा। आत्मा बेड़ियों से बांधा हुआ है, लेकिन सच्चा गुरु यानी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रकाश का मार्ग दिखा रहे हैं। वो मार्ग दिखाते हैं सतलोक की ओर, जहाँ ना जन्म होता है, जहाँ ना मृत्यु होता है, ना ही कोई दुख होता है, ना ही कोई बीमार होता है। सिर्फ तो सिर्फ अमर जीवन और सच्चा आनंद ही आनंद होता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। हमारे वेद भी, बल्कि वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल सभी पवित्र ग्रंथ में छिपे प्रमाण है। आज वही प्रमाण को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर करके पूरा दुनिया में रख दिए हैं। गीता अध्याय 15, 16, 17 में 2 पुरुष और तीसरा पुरुष परम पुरुष का उल्लेख मिलता है।
वेद में कबीर नाम से सृष्टि के कर्ता परमेश्वर प्रमाण मिलता है, वहीं पवित्र कुरान में कबीर साहब का जिक्र निकल कर आता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि ये संसार आत्माओं का कैद खाना है। दूसरी बात, काल इसका जेलर है। और तीसरी बात, देवी देवता सिर्फ पुलिसकर्मी है। और चौथी बात, हम जीव आत्माओं के कैदी है। और पांचवी बात, जन्म मरण ही हमारी सजा है। और छठवीं बात, सच्चा सतगुरु ही असली वकील है जो हमें मुक्ति करा सकता है। तो अब समय है, अभी भी रास्ता पर आइए, क्योंकि जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, आज उनका दुनिया में ज्ञान का प्रचार चल रहा है। हम इसलिए समय रहते ही सही गुरु के शरण लेना चाहिए। कबीर परमेश्वर जी का भक्ति हमें जरूर करना चाहिए। और इस कैदी से छुटकारा पाकर हम शाम 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य देखें। ये सत्संग प्रमाण सहित और हर धर्म ग्रंथ का असली रहस्य उजागर करता है। बंदी छोड़ की जय हो, जय परमेश्वर कबीर साहब की जय हो। सत साहेब राम राम।